शादी से पहले जन्म कुंडली और लड़का लड़की के गुण मिलाने की बात तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे जिंदगी का ज्योतिष भी मॉडर्न हो रहा है। अब जन्म कुंडली से ज्यादा युवा अपने होने वाले पार्टनर की मेडिकल कुंडली मिलाने पर जोर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। जाहिर है जब बात जिंदगी भर साथ निभाने की हो रही है तो ये जरूरी भी होने वाला है और है भी कि जीवन साथी को कोई गंभीर बीमारी ना हो। इसलिए अब तो लोग शादी से पहले बीपी, शुगर से लेकर किडनी, लिवर तक का मेडिकल टेस्ट कराने में बिल्कुल नहीं हिचकते। बहुत बढ़िया। लड़का लड़की फिट तो समझिए जोड़ी हिट। और ये फिटनेस चाहिए तो कंट्रोल्ड डाइट और रेगुलर योग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और यही तो लोगों को नहीं पता, या फिर पता भी है तो उनसे हो नहीं पाता। खान पान तो उनका ऐसा बिगड़ा है कि बैठे बिठाए डायबिटीज का रोग लग रहा है। इस बीमारी के टाइप 1 और टाइप 2 क्या कम खतरनाक थे कि अब टाइप 3 भी घातक रूप लेता जा रहा है। आपको पता है शुगर के इस नए टाइप 3 से डिमेंशिया तक का खतरा बढ़ रहा है। दरअसल ज्योत्सना क्या है ना कि इंसानी दिमाग पूरी तरह से ग्लूकोज पर डिपेंड करता है। जो कुछ ट्रांसपोर्टर चैनल के जरिए न्यूरॉन्स तक पहुंचता है, डायबिटीज की वजह से जब ये प्रोसेस डिस्टर्ब होता है तो न्यूरॉन्स को जरूरी मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिल पाता और उनकी कैपेसिटी घटने से डिमेंशिया और अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। मीनाक्षी, टाइप 2 की अगर बात करें तो इससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी फेलियर भी हो सकता है। और इन बीमारियों के रडार पर एक दो नहीं बल्कि देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोग आ सकते हैं, जिनमें डायबिटिक और प्री डायबिटिक की गिनती तकरीबन बराबर है। शुगर के मरीज हो या फिर बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए प्री डायबिटिक्स हो, सबका इलाज होगा। बस प्रण उनको इतना लेना है कि हर रोज सुबह इंडिया टीवी लगाकर हमारे साथ योग करने की एक लत पाल लेनी है, एक आदत बना लेनी है। बाकी आयुर्वेदिक उपाय बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव तो हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, अब तक तो शादी के लिए लड़का लड़की की जन्म कुंडली और गुणों का मिलान होता था कि कितने गुण मिल रहे हैं, लेकिन अब तो मेडिकल कुंडली भी मिलाई जा रही है। कई बीमारियों के मेडिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं, एक दूसरे की जेनेटिक हिस्ट्री पढ़ी जा रही है। कुंडली नहीं ज्योत्सना जी, अब जीन्स कुंडली मिलाने की जरूरत है जी, क्योंकि जीन्स यदि तगड़े होंगे तो देखो ऐसे बच्चे पैदा होंगे। ये मेरे से बोला जब 5वीं कक्षा में था तब कितना था? 95। 5वीं में 95? हाँ। अरे हम तो अब तक नहीं हुए, बचपन के होकर के तो बचपन में 95 का हो गया था। तो अब कितना वजन कम कर लिया? 7 किलो हुआ बाबा जी। नाम क्या है? तेजस काले। तो तेजस काले तो जेनेटिकली ओबिसिटी आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर होती है और ये भी हमारे तगड़े ही हैं। इसका तो था कितना वजन है अभी तो आना था तो 134 था, अभी 126 है। 126 हो गया। लो, एक दिन में 1 किलो से ज्यादा का एवरेज वेट कम हो रहा है। और आपका? मेरा बाजी 133 था, 131 हो गया। लो, 2 दिन कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन में 2 किलो। और नमस्कार बाबा जी, मेरा 133 था, 127 हो चुका है 10 दिन में। तो जेनेटिकली वेट भी आगे जाता है, शुगर भी जाती है। ये तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी। ये तो मंत्री भी है हमारे हरियाणा में और डॉक्टर भी हैं, और इनकी धर्मपत्नी। प्रणाम स्वामी जी। आपने किस में किया डॉक्टर? एमबीबीएस और गायनी में। गायनी में किया है। हाँ? तो डॉक्टर साहब यहाँ मैं तो स्वामी जी सर्जन हूँ और मुझे आपके दर्शन हुए थे जब आप हिसार में आए थे और सीएवी स्कूल में आपने कैंप लगाया था। 25 साल पहले की बात। 25 साल पहले की बात है। और उसके बाद अगले वर्ष भी आए थे तो उस समय सीएवी स्कूल में जगह कम पड़ गई थी तो उसको शिफ्ट करके डीएन कॉलेज के ग्राउंड में किया था। ये तब के हमारे आत्मीय प्रेमी हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर विरोध करते हैं योग का, आयुर्वेद का। अरे ये खुद एमबीबीएस सर्जन है और वो योग के भक्त हैं, अनुगामी है। थोड़ा पॉलिटिक्स में आने से थोड़ी शुगर बढ़ गई थी, अब इनको नॉन डायबिटिक। स्वामी जी, मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार रामायण को स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा और उसको हम तक पहुँचाया, ऐसे योग को पहुँचाने वाले बाबा रामदेव हैं, इस दुनिया में पहुँचाने वाले बाबा रामदेव। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ देख रहे हैं लोगों की इंसुलिन 100 110 यूनिट इंसुलिन बंद हो रही है।
लोगों के एक दिन में एक इसमें कोई शक नहीं कि गैंग्रीन ठीक हो रहे, कैंसर ठीक हो रहे। देखो ये बगल में कैंसर वाला बैठा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि जो योग है वो प्रिवेंशन में भी और ट्रीटमेंट में भी और बीमारियों को डीरूट करने में, निर्मूल करने में भी सक्षम है। और आपको क्या था? मेरे को गैंग्रीन था कौन से हाथ में? ये हाथ में। लो गैंग्रीन ठीक कर लिया। ये हाथ यहाँ से काटने वाले कब की थे बात है ये? 2016। 2016 की। और आप तो आर्मी से हैं? नहीं सर, गांव से क्या गांव से क्या था तेरे को? मेरे को किडनी में इसको कैंसर था। और वो जिसको वो आर्मी वाला कहा कैंसर वाला, हाँ मनोहर जी, वो भी है ऑर्डिनेंस में। इधर इसको सीएमएल था, इधर लिम्फोमा। कब की बात है? 2009 की सर। तो रेडिएशन कीमो ऑपरेशन कुछ नहीं? कीमो हुआ एम्स में। कब की बात है? 2009 में। और उसके बाद सब बंद? उसके ब्लड चढ़ता रहता लेकिन खून हेमोग्लोबिन बढ़ता नहीं था। हाँ, वो काम ही नहीं कर रहा था। लो, और अब फिर जब सब जांच होने के बाद जब वहाँ कीमो होने लगा, फिर एक कीमो करा के हम कानपुर गए। ये कब की बात है? 2009 की। तो जहाँ रेडिएशन काम नहीं कर रहा था, कीमो काम नहीं कर रहा था, वह योग ने काम शुरू किया। और आप कितने सालों से नॉर्मल हो तुम? 2011 से लगभग नॉर्मल हो गए। अब 2012 साल हो गए पूरे, अब कोई दवाई नहीं। ब्रह्मनगर है कानपुर में, जिसमें वैद्य जी बैठते हैं पतंजलि के। तो पतंजलि की चिकित्सा से ठीक हो, ये कहना चाह रहे हैं। और ये तो विदेश से आई हमारी बेटी। क्या नाम? नमस्कार बाबा जी, कुलविंदर कौर। मुझे ब्रेन ट्यूमर था और आवाज चली गई थी उसकी वजह से। तो फेशियल पैरालाइज भी हो गया था। और टोरंटो का बेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट था। स्वामी जी, और उन्होंने रेडिएशन की, बोले कि वो अब ठीक नहीं होगा, कम हो जाएगा। अब कितना कम हो चुका? अब आधे से ज़्यादा हो गया। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। मैं इसलिए, स्वामी जी, और इसका बेटा डॉक्टर घर में झगड़ा करके आया। खड़ा हो। कितने साल से स्वामी जी, कोलैटिस जो प्रमाण आप रख रहे हैं ना दर्शकों के सामने, ये कहाँ प्रमाण मिलता था ही अपने खुद? आप में बहुत है, ये बताने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। लैट्रिन में मिलते थे। अब कितनी बार होता है? एक बार। अब वाह। इसका लड़का एमबीबीएस क्या एमडी डॉक्टर है। अब लो, अब ये यहाँ करके ठीक हो गया। तो मैं यही कह रही थी मैं स्वामी इसलिए जी, इन बातों को रखता हूं। मेरे साथ में कल भी बैठा था आयुष, 110 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी। पटना से अरुण आए हैं, 30-60 यूनिट इंसुलिन लेते थे। मेरे दाहिनी ओर बैठे अलका 40 यूनिट इंसुलिन लेती थी। अनुलोम विलोम करो अलका जी आप तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये ज्योति जल रही है और चारों तरफ अब एक ही स्वर गूंज रहा है, योग है तो सब कुछ संभव है। अब मैं मोदी है तो मुमकिन है तो राजनीतिक नारा है, वो तो भाई रोज उसके लिए आप मुकाबला करते हो, कुरुक्षेत्र करते हो, वो सब चलता रहता है इंडिया टीवी पर। लेकिन योग से सब कुछ संभव है। बिल्कुल योग संभव है तो है। सब कुछ संभव। और आपके साथ जुड़ के योग करके आयुर्वेदिक उपाय अपना कर लोगों ने ये बात मानी है कि अगर कोशिश करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और योग आयुर्वेद ये बात सिखाता है। लेकिन स्वामी जी, बात डायबिटीज की करें तो कुछ वक्त पहले हमने बताया था कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बाद अब टाइप 3 का भी हमला हो रहा है। ये टाइप 3 का हमला कितना घातक है इसका अब पता चला है। दिमाग के न्यूरॉन्स पर इसका हमला होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स तक ग्लूकोज पहुंचने का प्रोसेस डिस्टर्ब होता है और फिर उनकी कैपेसिटी घटने लगती है, तो फिर अल्जाइमर होता है, डिमेंशिया होता है। स्वामी जी, अब ये टाइप 3 की बला से कैसे निपटा जाए? देखो, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, ये पूरा एक कुचक्र है, पूरा एक साइकिल है। आपको इससे बाहर निकलना है तो योग है, आयुर्वेद है और हेल्दी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में पॉजिटिव मॉडिफिकेशन, इससे आप, जहां से हमने शुरू किया था आज का शो, हमारी जन्म कुंडलिनी क्या कहती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी जीन्स कुंडलिनी क्या है, जीन्स की कुंडलिनी भी, उसको ठीक करो। और उसको ठीक करने का एक ही रास्ता है, योग। और योग में डायबिटीज के लिए तो ये मंडू का आसन, ये 10-10 मिनट करना है, जैसे आयुष कर रहे हैं। 110 यूनिट इंसुलिन इसने बंद किया, 60 इंसुलिन। मैंने कहा ये पटना से हमारे अरुण जी, ये बहुत बड़े चार्टेड अकाउंटेंट। अलका जी, आप क्या करते हो?
हाँ, कहां से हो? ओ, काशी विश्वनाथ से अम्मा आई है। तो देखो, चाहे इंसुलिन कितनी ज्यादा हो, चाहे जेनेटिक शुगर भी हो, लो, तो ये जो पहले असर देखा गया डायबिटीज लंबे समय तक है, तो उससे किडनी गड़बड़ हो रही है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है। पहले असर देखा गया, आंखों पर बुरा असर आ रहा है, 2% लोग अंधे हो रहे हैं और 80% लोगों को कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत आंखों की होती थी और 10% लोगों को तो सीवियर प्रॉब्लम होती थी, 2% तो अंधे ही हो जाते थे। ये हालात रहती थी डायबिटीज के कारण से। फिर न्यूरोपैथी, अब पता लग रहा है ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी अंदर से खोखला कर रहा है, दीमक की तरह, ये डायबिटीज का रोग। इसी को ही टाइप 3 डायबिटीज कह रहे हैं और उसको हम ठीक कर रहे हैं। यहाँ अब यूके से, यूएसए से, कनाडा से, जिन पाश्चात्य देशों को हम ये मानते थे कि वहां पर सबसे ज्यादा उपचार की सुविधाएं हैं, वो अपना उपचार करने के लिए अब यहाँ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में आ रहे हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को मिटा रहे हैं। जो इनसे ये मंडूकासन, योग मुद्रासन ना भी हो पाए तो इतना ही कर लो। चलो भाई मयंक और साहब तेजस, यही करो। अब देखो, इसमें पेन क्रियाज भी एक्टिवेट होता है, आप भी करो। अलका जी देखो कितना अच्छा है, हमारे डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। कमल जी, लंबे लंबे श्वास, कमल जी और प्रतिमा जी। अब आपका वेट भी कम करना है डॉक्टर साहब? हाँ, तो आपका 7 दिनों में 5 से 7 किलो वेट भी कम करेंगे। आपकी जो है डायबिटीज की मेटफॉर्मिन दवा दी या कोई इंसुलिन कोई भी लेता, वो भी सब छुड़वाते हैं हम और कहते हैं अपने शरीर में सब शक्ति है। मोदी जी ने राजनीति में मोदी है तो मुमकिन है का नारा दिया, उन्होंने राजनीति में स्वावलंबन आत्मनिर्भरता का नारा दिया। हम कहते हैं शरीर से आत्मनिर्भर बनो, जीवन में स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनो। और यही काम हम रोज सुबह सुबह करते हैं, यही काम इंडिया टीवी के माध्यम से करते हैं। ये काम हम पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, हमारे पूज्य साध्वी देव प्रिया जी, हमारे भाई राकेश जी, परमार्थ देव जी, सभी इसी परमार्थ में लगे हुए हैं। स्वामी जी है सब योगी बने, सुबह उठ करके योग करें, फिर दिन में जिसको जो करना है वो करे। मेरी बहन, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी कार्यक्रम में जो बात कही थी कि योग की जो अलख घर घर तक पहुंची है, जो आपने लोगों के लिए योग को इतना आसान और बेहतर बनाया है, वो भी एक कारण है कि अब आसानी से लोग अपनी लाइफस्टाइल डिजीजेस को दूर कर रहे हैं। चूंकि हम आज डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो एक स्टडी का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। ये स्टडी डराती है। इस स्टडी के मुताबिक दुनिया में अगले 24 से 25 साल में 78 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे, डायबिटिक हो जाएंगे, जो फिलहाल 50 करोड़ से ज्यादा है, मतलब 28 करोड़ से ज्यादा का इजाफा होगा। तो इसकी वजह क्या है और इतनी तेजी से डायबिटीज के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं स्वामी जी? डायबिटीज के मरीज इसलिए बढ़ रहे हैं, एक तो लोग जो है ना बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट अंदर ले रहे हैं, चाय में, कॉफी में, चॉकलेट में और तमाम तरह के प्रिजर्व फूड में। सबसे ज्यादा 2 चीजें हैं, चीनी और नमक, इसका ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। हम योग के उपाय भी बता रहे हैं, साधन भी बता रहे हैं और साथ में ही बता रहे हैं मोटापा। अब देखो ना मेरे पास मोटे मोटे भाई की एक फौज सी है, लेकिन ये अब ये पतले हो जाएंगे। मोटापा एक बड़ा कारण है शुगर की बीमारी का, स्ट्रेस एक बड़ा कारण है शुगर की बीमारी का। और मैंने चीनी और इस बात की, अभी नमक की, ज्यादा चावल और ज्यादा गेहूं, भाई मिलेट्स खाओ और 100 तरह की चीजें खाने के लिए प्रकृति परमेश्वर ने बना रखी है। कुछ तो गेहूं की और चावल की बोरी लुढ़का देते रहते, 3-3, 5-5 किलो राशन टेकते एक ही साथ। तो ये जो हो थाली भर भर के गेहूं चावल खा रहे हैं ना, और वो भी देसी गेहूं नहीं है, वो भी देसी चावल नहीं है, उसका राइस का भी ब्रांड निकाल दिया जाता है, उसको सफेद सफेद। अच्छा, ये तो पहली बार अयोध्या में हमारे भगवान जी
कुछ ज्यादा ही नेचुरल आ गए। उत्तर भारत वालों को अभी तक भी राम जी डाइजेस्ट नहीं हुए, क्योंकि उनको गोरा गोरा देखने की आदत है। तो चावल को भी भूरा आपने भूरा होना स्वामी जी चाहिए, रंग उसको की गोरा बात गोरा की ना। करके खाते। स्वामी जी आपने रंग की बात की, तो इसलिए मैं एक छोटा सा सवाल इसी में ऐड कर लूं। हमारे बड़े अच्छे एक मित्र हैं, हमसे बड़े भी हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब खुद खेती करते हैं, तो उन्होंने जो है ब्लैक वीट कहा कि हमारे खेत में ब्लैक वीट होता है जो कि एंटी कैंसरस है। तो उन्होंने कहा कि ये मीनाक्षी जी आप ले जाइए कट्टा। ब्लैक राइस भी है, वो जी। सच में अच्छा होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में समझाएं ना स्वामी जी। ये हमने भी प्रयोग किया हुआ है। हम यहाँ पर ब्लैक राइस, ब्लैक वीट और एक साठी का चावल बोलते हैं, वो बड़ा जबरदस्त है। तो वो डायबिटीज नहीं बढ़ाता है, लेकिन हम क्या खाते हैं, ये इतना लंबा होना चाहिए 1, 2, 3 इंच का, वो वाला चावल खाएंगे। अच्छा, वो बासमती नहीं है, बासमती में तो दूर से सुगंध आया करती थी। एक इधर असम की तरफ होता है बड़ा खुशबू वाला चावल, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा दूर से खेत से खुशबू आती है। वो वाले चावल गायब हो गए। पहले उखल मुसल से कूट के उसका ऊपर का जो हार्ड वाला छिलका होता था उसको उतारते थे। अब तो राइस मिल में जाता है और ऐसे पेला जाता है, उसमें से कुछ तत्व बचता ही नहीं, खाली कचरा कचरा बचता, उसको हम खाते रहते हैं। टेस्टी टेस्टी, अरे हेल्दी चीजें होनी चाहिए। तो ये जो ब्लैक राइस है, ब्लैक वीट है, और ये सब हमारे पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। यही तो किया हमने। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। आज भी लास्ट में वो रेसिपी बताने वाले हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, मेथी का पानी पिलाते हैं, अंकुरित मेथी भी खिलाते हैं। अंकुरित ड्राई फ्रूट्स, 25 ग्राम अंकुरित ड्राई फ्रूट और 50 ग्राम अंकुरित गेहूं, मूंग, मोठ, चावल जो भी है वो सब उसको खिलाते हैं, और उससे डायबिटीज कंट्रोल कर देते हैं। बाकी सारी चीजें बंद कर देते हैं हम। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, 25 ग्राम ड्राई फ्रूट, 50 ग्राम अंकुरित, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, और इम्यूनिटी गड़बड़ हो गई है तो इम्यूनोग्रिट ये भी अंदर से देते हैं, जिससे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जितने भी डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हटा देते हैं। और यही कारण है कि इंसुलिन छुड़ा देते हैं, नहीं तो इंसुलिन बंद कराना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था, वो हमने करके दिखाया है। इंसुलिन बनाने वाले को डॉक्टर कमल गुप्ता जी नोबेल पुरस्कार मिला है। इंसुलिन छुड़ाने वाले को डबल नोबेल देना आप लोग अब। मैं तो वैसे ही नोबेल काम कर रहा हूं, मुझे पुरस्कारों की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने ऋषियों के इस आविष्कार को, इस ऋषियों की विरासत को आगे बढ़ाया है कि इंसुलिन छूट जाए और टाइप 1 डायबिटीज अच्छा हो जाए। कब से था बेटा आपको ये शुगर? 1 महीने पहले से। कैसे हुआ था ये? मतलब 2 दिन पहले पैर में दर्द हुआ था, फिर उससे होने लगा था, क्योंकि 1 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें दवाइयाँ चली थी। एंटीबायोटिक्स और सब खाए थे। कितनी साल की उम्र है बेटा? 17 साल। 17 साल। कहाँ से हो? लखनऊ, उत्तर नाम? प्रदेश। आयुष। और इंसुलिन कितना था? 110 यूनिट। और अब 0। और डायबिटीज कितना? अब 70-80 ऐसे। लो, जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब इतना होने के बाद भी कोई नहीं माने, बोल मैं तो नहीं मानता। मत मान, तो अपनी ऐसी तैसी करवा। एक और विषय ले लेते हैं स्वामी जी। हमने टाइप 3 की बात की और सबसे कॉमन डायबिटीज टाइप 2 की अब बात कर लेते हैं। स्वामी जी, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज ये इस तरीके के हैं और इसके केसेस जितने तेजी से बढ़ रहे हैं वो बड़े चिंताजनक है। हमारे देश में दुनिया के मुकाबले टाइप 1 डायबिटीज के मरीज सबसे ज्यादा हैं। स्वामी जी, ये टाइप 1 डायबिटीज की बीमारी है क्या, और फिर इससे कैसे बचा जा सकता है? अब देखो, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 का भी बच्चों से लेकर के बड़ों तक हो। पेनक्रियाज ने काम करना ही बंद कर दिया, तो बाहर से जो काम पेनक्रियाज कर रहा था वो आर्टिफिशियल इंसुलिन दे करके और उसकी शुगर को मेंटेन करते हैं। ये टाइप 1 है, जिसमें जो है पेनक्रियाज पूरा निष्क्रिय नहीं हुआ है। बीटा सेल्स अभी थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, 25%, 50% काम कर रहे हैं, तो बोले ये टाइप 2 है। और टाइप 3 तो फिर उसको कितने नाम दे दो आगे, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है
वो जब पढ़ने लगते हैं, शुगर कंट्रोल है, मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं, थोड़ा डाइट कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन उससे गैंग्रीन हो रहा है। जो अभी मैं पूछ रहा था, गैंग्रीन भी ठीक हो गया। उससे लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, उससे लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, उससे लोगों को ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स आ रही है, मेमोरी लॉस भी हो रहा है, अंदर से शरीर जर्जरित हो रहा है। गृहस्थ हैं तो दाम्पत्य जीवन ही संकट में पड़ गया, बच्चे भी नहीं हो रहे, बच्चे हो रहे हैं तो फिर वो जीन्स के अंदर जेनेटिक डायबिटीज जो है ट्रांसफर हो रही है। ये सारे जो उपद्रव हैं उनका समाधान है रोज मंडूकासन, जो इजीली हो जाता है। फिर इसे स्थित कोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन भी बताया। मंडूकासन, उत्तान पादासन, और किसी से नौकासन लग जाए ना, ये तो बहुत जबरदस्त है। ये कर तो कोशिश सभी रहे हैं। और ये राम प्रकाश, जिसका बच्चा MBBS MD डॉक्टर छिप के आया था, और साथ में क्या नाम है बहन, वंदना को धोखे में लाया था कि तुझे हरिद्वार हर की पौड़ी पे घुमा के लाऊंगा। बोला ना, तो हरिद्वार है ना, हर की पौड़ी है, या गंगा जी ने बोला तुझे पहले योग गंगा में नहलाऊंगा। ये भी ठीक हो गई। करो धोखे से लेके आया, बच्चा आने नहीं दे रहा था। MBBS MD डॉक्टर बोला, बाबा मैंने इंडिया टॉप किया। अरे ये बोला ही नहीं, बोला मैं भी वर्ल्ड को टॉप करने वाले बाबा के पास जा रहा हूँ। तो बेटा जाने के बाद पता लगेगा। पहले बापू टॉयलेट में मिला करता था, अब बेटा बोल रहा बापू झूठ बोल रहे हो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बापू हमेशा जो है टॉयलेट में मिला करता था, उसको एक ही बार टॉयलेट आए। तो ये जो है अंदर से शरीर जर्जरित हो जाता है डायबिटीज में। और योग कैसे कई लोगों का ठिकाना बदल देता है, विक्षत पड़ा है पूरा शरीर। योग कैसे कई लोगों का ठिकाना बदल देता है स्वामी जी, वो भी आपने बताया। कैसे जीवन बेहतर होता है और जो सपने हैं वो पूरे होते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। स्वामी जी, मीनाक्षी ने बताया कि कैसे दुनिया में टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा हो रहा है, लेकिन भारत में टाइप 1 के केसेस हैं। वैसा ही एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ, जो बताता है कि जितने लोग भारत में डायबिटिक हैं उतने ही प्री डायबिटिक भी हैं। तो ऐसे में लोग अपना शुगर लेवल कैसे मेंटेन रखें कि डायबिटीज की वर्स्ट स्टेज में ना पहुंचें, और जो इनिशियल स्टेज है यानी कि प्री डायबिटिक या बॉर्डर लाइन, वहीं पर ही चीजें बेहतर हो जाएं, उसे कंट्रोल कर लें। चलो भाई सब खड़े हो जाओ। तो सब रोज उठ करके दौड़ लगाओ। जो उनको खाली जगह मिलती है तो रनिंग करो, जॉगिंग करो, सुबह पसीना बहाओ, और पसीना जो नहीं टपकाएगा खुद ही टपक जाएगा। तो अब देखो, आज हमारे साथ सैकड़ों क्या हजारों भाई बहन भी और योग कर रहे हैं, और पूरे आनंद से। तो रोज एक नियम बना लो, सुबह उठ के पसीना बहाना है। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन, जो ये अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं ना, ये सुबह सुबह एक बार ले लिया करो। सुबह पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्क पी लिया करो। करो करो करो। ये हिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है धरती पर भूकंप आ रहा है। हिलो। हाँ, तो बड़ा आनंद हो रहा है। हाँ, तो जब कुछ तो स्प्रिंग ऐसे सुबह उठ करके एक बार थोड़ा हिल डुल लेंगे, एक तो एक ये और दूसरा ये, ऐसे ये दो तो यही अभ्यास कर लिए। सुबह उठो, दौड़ लगाओ, खेलो कूदो, नाचो गाओ, मस्त रहो, खाओ पियो। लेकिन खाओ पियो, हमारे एक सन्यासी आते थे गुरुकुल में, खाओ पियो, छको मत, देखो भालो थको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत। तो हम लोगों की थोड़ी आदतें हैं ना, इनको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो सुबह उठ करके जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार आता है ना बेटा, चलो करो सूर्य नमस्कार करो। हाँ, अरुणा जी, अलका जी, आप तो ताड़ासन ही कर लो, ताड़ासन करो, सूर्य नमस्कार करो। हाँ, ये बच्चा अच्छा पूरा ट्रेंड हो गया है, ये तो ऐसा लग रहा है पूरा योगी हो जाएगा। हाँ, योगी हो गया है। और इसको अब पतंजलि विश्वविद्यालय में BA में या BSc MSc करवा देंगे। चलो बेटा ऐसे ये सूर्य नमस्कार करने की आदत डाले, सुबह उठ करके योग करने की आदत डाले।
हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। जो खुश रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और सात्विक जीवन पद्धति को अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उनको कैसे कोई रोग हो सकता है। तो ये ऐसे सूर्य नमस्कार करें और थोड़े मजबूत हैं तो थोड़ा दंड बैठक भी लगाएं। यह ऐसे, क्या बात है भाई। डॉक्टर साहब आप तो थोड़ी थोड़ी लगा लो, आधी वाली। हमारे डॉक्टर साहब भी दंड बैठक लगा रहे हैं। और ये राम प्रकाश साहब अपने छोरे को और लगवाना, जो MBBS MD है ना मेरे बेटे, पकड़ के लाए, पत्नी को तो बहका के लाए। वो खुश है मंदिर, और बोले बेटे को पकड़ के लाएंगे, चल बेटे तुझे दिखाते हैं असली मेडिकल साइंस क्या है। तो देखो ये ऐसे किया करें, ये रोज हमने तो पूरी सर्दी दंड लगाई और ठंड भगाई, ऐसे ये ऐसे, और जो पूरा कर सके तो पूरा यूं। चलो हमारी तो सब बेटियां करती, करो बेटियां, ऐसी बेटियां जब हिंदुस्तान में हो जाएंगे कहाँ कोई प्री डायबिटिक रहेगा। सब देखो बड़ी जबरदस्त बेटियां हमारी, ये मिश्र दंड भी लगाती है, पलट दंड भी लगाती है, और जो इनकी सबसे सीनियर दीदी भी देवप्रिया जी भी आज तो पूरी फंस गई, और देव विजया जी भी लगाओ लगाओ। हाँ, और साथ में बैठी बैठी देवार्चना मुस्कुरा रही है, और ये मैं तो हवन में लग गई हूँ। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ ही ऐसे पूरा 100 बार कर लिया करें दंड, नहीं तो भुजंगासन करें, और कुछ तो वो भी तो लगाते हो, शेर दंड लगाओ। चलो हाँ, ये हमारी नेपाल वाली बेटी, क्या नाम है, देव संस्कृति, हाँ चलो लगाओ, और ये भुजंग आसन करो सब, देव शौर्या, ऐसे सब बच्चे बड़े जबरदस्त है, ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे, और ये भुजंग आसन तो सब करो, करो दोबारा करो। बोले बाबा कितना कराओगे, 100 बार तो करवा दिया। ऐसे हाँ, सुबह सुबह शरीर को पूरा पेल दो, धकेल दो योग में, खदेड़ दो सब रोगों को। और पिलाई कितनी इम्पोर्टेंट है वो इस कार्यक्रम से सीखा जा सकता है। थोड़ी सी डांट, बहुत सारा योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपाय ये अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो वो उत्साह, वो खुशी बनी रहेगी जो इस वक्त आपको हरिद्वार में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई दे रही हो, या स्टूडियो में मेरे और ज्योत्सना के चेहरे पर दिखाई दे रही है। स्वामी जी, जिनका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा स्विंग करता है, उनकी किडनी डैमेज होने का खतरा बना रहता है, तो स्वामी जी किडनी को बचा लीजिए। हाँ ये तो आपने ठीक कहा। किडनी के लिए एक तो पवन मुक्तासन करना है। चलो वापस पैर पीछे की तरफ करो, ये किडनी को बचाना है जरूर, नहीं तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, फिर और उसमें फिर प्रोटीन लीकेज हो रहा है, किडनी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जैसे भाई बता रहा था ना, डॉक्टर ने बता दिया था किडनी चेंज ही करनी पड़ेगी, और उसको बचा लिया। ऐसे पवन मुक्तासन किडनी के लिए जरूरी है। जो का आटा जो का ही दरिया खाना, बाकी सब अड़गम सड़गम उल्टा पुल्टा सब खाना बंद। कुछ तो इतने बावड़े हैं, सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े गधे घोड़े सब रगड़ जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा पेट खराब है, हमारी किडनी खराब होगी, पेनक्रियाज खराब हो गया, हम मुटिया गए, हमारे जीवन में ये उपद्रव आ गया। अपने आहार को सुधारें, आहार ही उपचार है। क्या बोला? आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, वाणी व्यवहार ही उपचार है। अपना स्वभाव सुधारें और सात्विक जीवन पद्धति में ढालें। पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन बड़ा जबरदस्त है, किडनी अच्छी हो जाएगी। और इसमें गोखरू और धनिया का पानी पिलाते, ट्राइघन कोरी घनवटी देते हैं, चंद्रप्रभा या गोक्षरादि दे देते हैं, तो ये पवन मुक्तासन उत्तान पादासन। और बैठ करके मंडूकासन, ये तो एक साथ सभी में फायदा करता है। मंडूकासन सब कर लेते हैं। योगा मुद्रासन आप करो बेटा, आप अनंत, आप तो पद्मासन में बैठ के, और बाकी
अरुण जी, अलका जी, सब करो। ये मंडू का आसन तो बड़ा इजी है। तो किडनी के लिए जो का प्रयोग करना, चंद्रप्रभा गोक्षरादि इन्फ्लेमेशन है तो पुनर्नवादी या पुनर्गिट गोखरू के साथ जब अंदर सूजन आती है तो पुनर्नवा भी दे देते हैं। और हमने एक बहुत ही अच्छी दवाई तैयार की, उसका नाम है रीनोग्रिट। उससे तो हमने 8, 10, 12, 14 तक जिनका क्रेटिनिन लेवल चला गया था उनको भी अच्छा कर दिया है रीनोग्रिट। और ये पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। ये पॉइंट है हथेली के बीच में और छोटी अंगुली के टॉप पर। ये जबरदस्त पॉइंट है किडनी के लिए। हाँ, नमक कम कर देते हैं और प्रोटीन भी थोड़ा कम कर देते हैं। हैवी ज़्यादा प्रोटीन है ना, वो भी किडनी के ऊपर फिर ओवरलोड हो जाती है उससे किडनी। तो ये हथेली में भी दबाएं, यहाँ से भी दबाएं, और ये दबाएं यहाँ से दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। ये पॉइंट और ये पॉइंट दबाते हैं तो किडनी फेल हुई किडनी भी हमने ठीक की है। नीम पीपल के पत्तों का रस, और पहले हम वृक्कदोषर, क्वाथ, वृक्कदोषर, वटी, चंद्रप्रभा भी गोक्षरादि देते थे, अब तो रीनोग्रिट देने लग गए। ये बड़ी जबरदस्त है रीनोग्रिट। ये औषधि बहुत ही फायदेमंद है किडनी के रोगियों के लिए। तो ये किडनी का उपाय बता दिया। आंखों के ऊपर जो असर आता है उसके लिए भस्त्रिका और कपालभाति के साथ साथ, कपालभाति से किडनी भी अच्छी होती है और बाह्य प्राणायाम से ऐसे अनुलोम विलोम। आंखों पर जो असर आता है ना, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर, जो आप बोल रहे थे ना टाइप 3 में, इससे बचाने के लिए ना बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ये अनुलोम विलोम। कुछ कह रहे थे आप मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपके मन ही मन कुछ उमड़ रहा है, उसको भी कह डालो जिससे करोड़ों लोगों को और समाधान मिल जाए। आप मन की बात जान लेते हैं और आपने आंखों का टॉपिक जो है पहले ही उठा लिया, आपने उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता दिए। लेकिन स्वामी जी, ये जो रेटिनोपैथी की दिक्कत होती है या धुंधला दिखाई देने लगता है या फिर ग्लूकोमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुबह तक अगर किसी की डायबिटीज रहे तो ग्लूकोमा तक की परेशानी आ जाती है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, ग्लूकोमा आ जाता है, आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है और लंबे समय तक डायबिटीज रहने से नेत्र ज्योति कमजोर पड़ जाती है। डिप्लोपिया की प्रॉब्लम हो जाती है, मायोपिया की प्रॉब्लम होती है, फिर रेटिना में और कॉर्निया में, पूरी आंख में ही डीजनरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, मैकुलर डीजनरेशन उसको बोलते हैं। किसी किसी के आंखों में अल्सर हो जाते हैं, वो भी अनुलोम विलोम से। हमारी एक बहन है रेणु, वहाँ लखनऊ में, बोले स्वामी जी मेरे आंख में अल्सर था और उनको थोड़ा वो प्री डायबिटिक भी थी, लंबे समय से था, तो डायबिटीज उनकी ठीक है, तो आंखों का अल्सर ठीक हो गया। अनुलोम विलोम ही करती रहती है। एक तो माली देवी हमारी राजस्थान में माता है, 110 साल की हो गई है ऐसी कैसी है, सारे बच्चे बूढ़े हो गए, पोते सड़ोते जो भी है वो भी हो गए, सब खुद मजबूत है। ये अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है आंखों के लिए। फिर आई ग्रिट, सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली दे देते हैं आई ग्रिट। और आंवला की बस्ती, आंवला की बस्ती दे देते हैं, उसी में सप्तामृत लोह मिला देते हैं, गाय का घी मिला देते हैं, गाय का घी, और हाँ गाय का घी, गाय का घी आंखों में भी डालते हैं, महात्रिफला घृत खिलाते भी 1 चम्मच, सुबह उठते 1 चम्मच खा लो। जिनको इनफर्टिलिटी है माताओं बहनों को फल घृत, जिनको आंखों की प्रॉब्लम है उनको ये महात्रिफला घृत, और जिनका ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर है उनको ऐसे सामान्य गाय का घी, और जिनके शरीर में काफी रूखापन रहता है, पूरा शरीर अंदर से क्षत विक्षत जर्जरित है, तो उनको वर्जिन कोकोनट ऑयल जो हम बताते हैं। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। और आंखों के लिए तो गाय का घी, ऐसे सामान्य गाय का घी आंखों में डालने के लिए भी इस्तेमाल, सामान्य घी डाल सकते हैं, सामान्य घी, और नाक के अंदर भी गाय का घी डालें, उसका भी आंखों पर अच्छा असर आता है। अनुलोम विलोम करें, हरी घास पर चले, सूर्य का त्राटक करें, दीपक का त्राटक करें और जलनेती करें, बड़ी जबरदस्त है। ऐसे छोटे छोटे उपाय, खुश रहें, हरियाली अपने चारों तरफ क्रिएट करें, अपने घर में भी गमलों आदि में लगा लें, अपनी छत के ऊपर बगीचा बना लें,
और भाई यदि पतंजलि की तरह कोई हरियाली में रहता है योगग्राम निरामयम, यहाँ तो पूरा आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रकृति से, संस्कृति से, सनातन से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो ये स्वामी जी, अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट है आंखों के लिए मेरी बहन। आंखों के बाद हड्डियों की मीनाक्षी भी जी बात जो कर चले। लेते हैं, क्योंकि डायबिटीज का जी, असर जो चले। हड्डियों पर भी पड़ता है, हड्डियां कमजोर हो हाँ। जाती हैं, तो हड्डियों को कैसे हम इंटैक्ट रखें और शुगर के अटैक से बचाएं? हाँ, तो पैरों को सामने खोलो, चलो भाई। ये ना, ये हड्डियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम बड़ा अच्छा है। सूक्ष्म व्यायाम कर लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल जो लेगा 100 साल तक हड्डियां टनाटन रहेंगी, टकाटक चलेंगे। एक बहन अभी लेस्टर से, यूके से आई, बोले स्वामी जी वहाँ तो NHS में फ्री ऑपरेशन होता है, फ्री दवाइयाँ देते हैं। बोले मैंने मुझे घुटने चेंज करने के लिए बोल दिया था, अब ज़रूरत नहीं है। क्यों? योग से अच्छे हो गए। दूसरी बहन आई, उसका तो सुमति नाम है, प्रिंसिपल है भोपाल से। बोले बाबा जी 15 साल से घुटनों में दर्द था, तो यहाँ तो शिंगी करवाई और ये सब, तो शिंगी करवा लें, लीज करवा लें, जानू बस्ती करवा लें, तो घुटने का दर्द। और लहसुन का बड़ा जबरदस्त है। और 5 चीजों का जूस बताते हैं, ये सब नोट डाउन कर लें, बहुत जरूरी है। एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, सहजना, पारिजात, और ये मोरिंगा, मैजिक ट्री, सहजना, 5 चीजों में से जो भी 2, 3, 5 मिल जाए उनका जूस ले लें। और खट्टी चीजें बंद, बाय बादी की चीजें बंद, थोड़े दिन के लिए दही छाछ भी बंद करना पड़ेगा। हाँ, और लौकी का जूस नहीं पीना, लौकी की सब्जी या सूप लेना। देखो प्रकृति चेंज हो जाती है, जूस बड़ा ठंडा होता है, उससे तो दर्द बढ़ जाता है। हाँ, तो ये सूक्ष्म व्यायाम करना, ये करना, ये करना। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गल हड्डियों को मजबूत करता है। दूध में जो है हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और फेफड़ों को मजबूत करता है। और दूध में ऐसे छोटी पीपल उबाल के पी लो, अस्थमा ठीक कर देता है। और दूध में सौंफ और मुलेठी थोड़ा उबाल करके पी लो, अस्थमा ठीक हो जाता है। नहीं तो अकेला दूध कफ करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, घरेलू उपाय भी अब लोग बहुत करने लग गए हैं, थोड़ा खान पान में चेंज करके। जो हम बोलते हैं ना, आहार ही उपचार है, अब उसको आत्मसात कर रहा है पूरा देश। और ये सूक्ष्म व्यायाम पूरा, अर्थराइटिस और प्राणायाम बहुत जरूरी है अर्थराइटिस में। और स्वामी जी, क्या पेनक्रियास, धूप में 1 घंटा जरूर बैठे मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूरी ज्योति जागृत रहेगी। स्वामी जी, शुगर का लेवल बिगड़ने से पेनक्रियास पर जो असर पड़ता है, इससे शरीर कमजोर और फिर इम्यूनिटी भी धीरे धीरे वीक होती जाती है। आपने अभी कहा कि प्राणायाम के जरिए नर्वस सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाया जा सकता है। 100 मर्ज की एक दवा तो आप कहते ही हैं, 99% बीमारियों का इलाज तो प्राणायाम के जरिए हो जाता है। तो एक छोटा सा सेशन प्राणायाम का। प्राणायाम का सेशन बहुत जरूरी है। जिनकी इम्यूनिटी लो है ना, उनके लिए हमने इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी तैयार कर रखा है। ये बड़ा जबरदस्त है। और सबसे अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है हैप्पीनेस, पॉजिटिवनेस। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। भस्त्रिका, लंबा श्वास लें। अच्छा, लंबे श्वास लेने से शुगर कंट्रोल होता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शुगर डाइजेस्ट होता है। ग्लूकोज और शुगर दोनों मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनाते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वही तो हम प्रश्वास में बाहर छोड़ते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक हेल्दी हो जाता है डीप ब्रीदिंग करने से। तो लंबे श्वास शुगर के लिए, सुन लो रे मोटे मोटे भाइयों, मोटापा के लिए बहुत जबरदस्त है। मयंक ना, तेजस, लंबे श्वास भर, जोर से फुंकार मारो। ये अरे कपाल भाती तो सीधा ही पेनक्रियाज को, आंतों को, लीवर को, किडनी को, यूट्रस को, ओवरी को, प्रोस्टेट को, सबको अच्छा कर देता है। हाँ, शुगर के कारण से इनफर्टिलिटी, शुगर के कारण से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, कमजोरी, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाए, वेट लॉस हो जाए, तो थोड़ा अश्वगंधा शताउर भी ले लेना।
हमने डायबिटिक केयर भी बना रखा है। ये सब आज हमने पूरा ये साजो सामान रखा है। और इसमें हम ये जामुन का सिरका जी। बहुत जबरदस्त होता है, जामुन विनेगर। अब स्वामी जी बड़ी अच्छी योग चीजें हैं करते ये। करते कब हम कार्यक्रम के कपालभाति, अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए 10-15 मिनट, और पता ही नहीं अनुलोम चला। विलोम पहले बता चुके हम। मैं और ज्योत्सना जो है वो अब अनुलोम विलोम कर लेंगे, बाकी प्राणायाम कर लेंगे। स्वामी जी घरेलू नुस्खे की आप तैयारी करें, तब तक कल का कार्यक्रम बता देती हूँ। चलते फिरते उठते बैठते हार्ट फेल, कैसे रुकेगा सडन डेथ का खेल। यंग एज में हार्ट मसल्स कमजोर, मजबूत बनाएंगे कॉन्फिडेंस योग। 40 मिनट का कार्डियो सेशन, खत्म होगा दिल का हर दुश्मन। तो कल सुबह 7:56 पर हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, बल्कि उससे पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए हमारे साथ मिलकर योगाभ्यास करिएगा। स्वामी जी, आज कौन सा घरेलू नुस्खा है? तो देखो, आज हमने ये खीरा का, करेला का, टमाटर का ये जूस बनाया है। ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, जो इसको पी लेते हैं ना। अच्छा, मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैंने पहले भी एक दो बार बोला है, मैं पहले ये जूस कभी नहीं पीता था। मेरे को लगता था ये तो डायबिटीज़ वालों के लिए होगा, तो मैं क्यों पीऊँ इसको। लेकिन जब से मुझे पता लगा कि इसमें जो है कड़वाहट नहीं है, मैंने इसको पिया। सच बोलता हूँ, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त इस धरती पर कोई पकवान नहीं है। आप कुछ कहेंगे बाबा जी, आप तो ऐसी महिमा गाते रहते हो। अब शायद इन्होंने कभी पिया नहीं है। देखो, तुम भी पियो। हाँ, मैं अकेला क्यों पीऊं? और ये इतना स्वादिष्ट है, सच्ची बोल रहा हूं। शकल से पता लग जाता, नहीं तो खराब लगता ना, ऐसे ऐसे करते। तो फिर जो है 25 ग्राम ड्राई फ्रूट, हाँ, तो ये 1-2 अखरोट, 2-3 बादाम, 2-3 मुनक्का और 1 खजूर और थोड़ा ऐसे मुनक्का आदि, ये सब ये ले लिया करें। हाँ हाँ, ये तो ड्राई फ्रूट की राह देख रही थी देव विजया जी। तो जो है ये 25 ग्राम थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लें और थोड़ा सा ये अंकुरित खा लें। हाँ, ये भी चरणामृत की तरह प्रसाद है। जैसे मंदिरों में चरणामृत देते हैं ना, पंचामृत देते हैं, तो ये प्रसाद है। खाओ पियो, आनंद करो, और इसी से ही डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस 100% अच्छे हो जाते हैं। हमने डायबिटीज वालों के लिए एंटी डायबिटिक आटा भी बनाया हुआ है, तो आज के बाद कोई बीमार नहीं रहेगा। हमारे डॉक्टर साहब जो है आ गए, आपको भी आज जो है ये शुगर आपकी पूरी नॉर्मल की तरफ जाने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। अब भारत होगा मधुमेह मुक्त। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।